रहु गणई तत्तपसान यादी। रहुगण ये तपस्या से नहीं मिलता। न चेजया निर्वर्णाग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्निसूरैः बिना महत्पाद रजोभिषेक। ये तप से, जप से, अग्नि में हवन करने से, दान करने से, व्रत करने से, सूर्य को जल देने से, सर्दी में कंबल बांटने से, गर्मी में शीतल जल पिलाने से इनसे नहीं प्राप्त होता। ये तो महापुरुषों के चरणों के रज से मिलता है। जब तक जीवन में किसी महापुरुष की कृपा ना हो, उसके चरणों की रज ना मिले, तब तक परमार्थ की सत्यता का बोध नहीं होता साहब। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, जब महापुरुषों के चरणों की रज मिलेगी तो क्या होगा? बोले निज मन मुकुर सुधारी। ये मन रूपी दर्पण साफ होगा, और जब मन रूपी दर्पण साफ होगा तो परमार्थ नजर आएगा। जब तक ये मन रूपी दर्पण साफ नहीं है तब तक परमार्थ नजर नहीं आता। हम स्वार्थ को ही परमार्थ कहते हैं, हम स्वार्थ को ही परमार्थ कहते हैं। इसलिए जीवन में संतों का संग करो। तीन टॉनिक है भक्ति को बढ़ाने के। भक्त पद रज, भक्त पद जल। अब कोई भयंकर बीमार हो, कोई भयंकर बीमार हो, असाध्य रोग हो, बीमारी ठीक ना हो रही हो, दवाई ना लग रही हो, जहां कथा हो रही है, जहां कथा हो रही है, और जब कथा हो जाए, सब चले जाएं, तो झाड़ू लगा करके वहां की जो रज है उसे इकट्ठा करके, और जिस जगह बीमारी हो, जो भी रोग हो, उस जगह लगाने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। भक्त पद रज, भक्त भुक्त अवशिष्ट। जब कोई साधु ब्राह्मण भोजन करे और थाली में छूट जाए, भक्त पद रज, भक्त भुक्त अवशिष्ट। ये तीन महाबल है। भक्त पद रज, भक्त पद जल और भक्त भुक्त अवशिष्ट, तीन महाबल है। भक्ति को बढ़ाने के ये तीन टॉनिक है। भक्तों के चरणों की रज, और भक्तों के चरणों का जल, और भक्तों के भुक्त अवशिष्ट जूठन प्रसाद। नाभाजी संतों का जूठन प्रसाद ग्रहण करके और गुरु के अंतर की बात को समझ गए।